वो हाईवे जो नक्शे में नहीं था। इंट्रो। धीमी डरावनी आवाज में रात का समय, खाली सड़क और गाड़ी की हेडलाइट्स में भागता हुआ अंधेरा। कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते आपको खुद से दूर ले जाते हैं। ये कहानी है चार दोस्तों की जिन्होंने एक रोड ट्रिप प्लान की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जिस हाईवे पर उतरने वाले हैं वो जिंदा है। चारों दोस्त दिल्ली से जयपुर की रोड ट्रिप पर निकले थे। अमन गाड़ी चला रहा था, शांत लेकिन जिम्मेदार। राहुल मजाकिया, हर बात में हंसी। नीरज लॉजिकल, भूत प्रेत में यकीन नहीं। जाफ साक्षी, थोड़ी डरपोक लेकिन तेज दिमाग, रात के 10 सिटी बज रहे थे। राहुल ने पीछे से आवाज लगाई, भाई म्यूजिक तेज कर, हाईवे है, डर नहीं लगता। साक्षी ने खिड़की से बाहर देखा, चारों तरफ घना अंधेरा, ना कोई ढाबा ना कोई गाड़ी, सिर्फ सड़क। गलत मोड़। जीपीएस ने अचानक आवाज दी, टेक लेफ्ट आफ्टर 200 मीटर्स। अमन चौंका, ये लेफ्ट? पहले तो यहाँ कोई रास्ता नहीं था। नीरज बोला, अरे नई रोड होगी, शॉर्टकट होगा। अमन ने गाड़ी मोड़ दी। जैसे ही गाड़ी उस रास्ते पर गई, मोबाइल नेटवर्क एकदम गायब। राहुल हंसते हुए बोला, वाह, अब असली एडवेंचर शुरू। लेकिन साक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा। अजीब सा हाईवे, ये हाईवे अलग था। सड़क ज्यादा संकीर्ण, हेडलाइट की रोशनी जैसे आगे जाकर निगल ली जाती थी। ना रोड लाइट्स, ना साइन बोर्ड, और सबसे अजीब बात, सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। नीरज ने घड़ी देखी, हम 20 मिनट से चल रहे हैं, जीपीएस क्यों नहीं बदल रहा? अमन ने स्पीड बढ़ाई। तभी सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी वाली औरत। अमन ने जोर से ब्रेक मारा, गाड़ी फिसलते हुए रुकी, चारों की सांसें थम गई। वो औरत सफेद साड़ी में, चेहरा नीचे, बाल सामने फैले हुए। राहुल फुसफुसाया, भाई ये कौन है इस टाइम? साक्षी कांपते हुए बोली, प्लीज गाड़ी पीछे मोड़ो। लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे सिर उठाती है। उसका चेहरा खाली था, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, सिर्फ चिकनी सफेद त्वचा। चीख और अंधेरा। साक्षी चीख पड़ी। अमन ने डर के मारे एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी उस औरत के आर पार निकल गई। पीछे देखने पर वो गायब थी। राहुल हंसी रोकते हुए बोला, सीजीआई होगा, दिमाग का वहम। नीरज कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया था, आप इस रास्ते से वापस नहीं जा सकते। लूप में फंसी सड़क। 10 मिनट बाद वो फिर उसी जगह पहुंचे। वही मोड़, वही टूटा हुआ माइलस्टोन, वही जगह। अमन घबरा गया, ये कैसे हो सकता है? साक्षी रोने लगी। पीछे से आवाज आई, एक पुरानी एम्बुलेंस का हॉर्न, धीमी कराहती हुई आवाज, और उस एम्बुलेंस पर लिखा था, फास्ट राइड सर्विस। पार्ट 1 एंड, क्लिफहैंगर। एम्बुलेंस की खिड़की से किसी ने हाथ हिलाया। वो हाथ इंसानी नहीं था, और तभी हाईवे की सारी लाइट्स एक साथ जल उठी, और सामने लिखा था, वेलकम बैक, क्लोज जारी रहेगा। लास्ट राइड सर्विस। धीमी भारी आवाज, एक अनजान हाईवे, और एक ऐसी एम्बुलेंस जो जिंदा लोगों के लिए नहीं बनी थी। एम्बुलेंस करीब आती है, पुरानी एम्बुलेंस धीरे धीरे उनकी कार के पास आकर रुकी। इंजन की आवाज नहीं, सिर्फ धातु के कराहने जैसी ध्वनि। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। पीछे की खिड़की से एक काला हाथ बाहर निकला और गाड़ी के शीशे पर धीरे से ठक 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 किया। साक्षी की आवाज गले में अटक गई, अमन, ये सपना है ना? अमन के हाथ कांप रहे थे। पीछे का दरवाजा खुलता है। एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। 4 स्ट्रेचर रखे थे, 3 पर सफेद चादरें थी, चौथा खाली था, और उस खाली स्ट्रेचर के ऊपर नाम लिखा था, उप साक्षी। साक्षी का डर। साक्षी चीख पड़ी, मेरा नाम कैसे? नीरज ने चिल्लाया, सब गाड़ी से बाहर मत निकलना। लेकिन तभी एम्बुलेंस के अंदर से एक आवाज आई, 4 आए थे, 3 वापस नहीं जाते। समय रुक जाता है अचानक। सड़क पर सब कुछ जम गया। हवा नहीं, पत्ते नहीं हिले। घड़ी की सुई रुक गई। राहुल ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, चूज हू स्टेज। नीरज का सच। नीरज का चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे धीरे बोला, मुझे ये जगह याद आ रही है। सबने उसकी तरफ देखा। 3 साल पहले हम 4 दोस्त ऐसे ही रोड ट्रिप पर आए थे। राहुल चौंका, हम तो पहली बार आए हैं। नीरज की आंखों में आंसू थे। नहीं, तुम 3 पहली बार हो। पुरानी दुर्घटना। नीरज की आवाज कांप रही थी। 3 साल पहले मेरे 3 दोस्त, इसी हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी पलट गई थी, 3 वहीं मारे गए थे। साक्षी फुसफुसाई, और तुम? नीरज ने सिर झुका लिया, मैं भाग गया था।
हाईवे की सजा एम्बुलेंस की लाइट्स जल उठी और उस पर लिखा उभरा बी रिस्टोर्ड। वो हाईवे जिंदा लोगों और मरे हुओं के बीच हिसाब बराबर करता था। 4 आए थे पहले, 3 मरे, 1 बचा, अब फिर 4 आए थे। पहला शिकार अचानक राहुल ने चिल्लाया, अरे अमन कहाँ है? ड्राइवर सीट खाली थी, गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ, पीछे सड़क पर खून के निशान एम्बुलेंस तक जाते थे। एम्बुलेंस के अंदर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई, धड़ाम, और फिर अमन की आवाज, ओपन मुझे यहां से निकालो, अंधेरा सांस ले रहा है। हाईवे बोलता है, चारों तरफ से फुसफुसाहट, ओपन कोट 1 चुका, 2 बाकी। साक्षी बेहोश होकर गिर पड़ी। एंड क्लिफ हैंगर। एम्बुलेंस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और पीछे सड़क पर खून से लिखा था, ओप हिसाब मांगता है। 3 जाने पहले, अब 3 और 1 चुका दिया गया, 2 अभी बाकी है। एम्बुलेंस चलती रहती है। एम्बुलेंस आगे बढ़ चुकी थी। उसके पीछे पीछे खून की एक पतली लकीर अंधेरे में चमक रही थी। राहुल और नीरज सड़क पर खड़े थे। साक्षी बेहोश पड़ी थी। राहुल कांपते हुए बोला, भाई अमन सच में मर गया? नीरज ने जवाब नहीं दिया। वो एम्बुलेंस को देख रहा था जैसे कोई अपना उसमें कैद हो। साक्षी को होश आता है। साक्षी ने अचानक झटके से आंखें खोली। उसकी आंखों में डर नहीं, कुछ देखा हुआ डर था। मैंने सब देख लिया। उसकी आवाज टूटी हुई थी। राहुल झुक गया। क्या देखा? भविष्य का दृश्य। साक्षी ने कांपती उंगली से हाईवे की तरफ इशारा किया। मैंने राहुल को देखा। वो जिंदा था लेकिन उसका मुंह नहीं था। राहुल चिल्लाया, बस करो, ये सब बकवास है। लेकिन तभी उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। राहुल की आवाज छिन जाती है। राहुल ने बोलने की कोशिश की, मुंह खुला, लेकिन आवाज नहीं। उसने गले पर हाथ रखा। आंखें फटी रह गई। नीरज ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर लिखा था, द वन हू लाफ्ड एट डेथ विल डाई अनहर्ड। हाईवे का खेल। राहुल भागने लगा, सीधे सड़क पर, अंधेरे में। नीरज और साक्षी उसके पीछे चिल्लाए, लेकिन राहुल उन्हें सुन ही नहीं सकता था, क्योंकि हाईवे ने उसकी आवाज ले ली थी। पुरानी कार। राहुल को आगे एक जली हुई कार दिखी। वही मॉडल, वही रंग। उसी कार में 3 साल पहले नीरज के दोस्त मरे थे। कार के अंदर से 3 परछाइयां बाहर निकली। उनके चेहरे कुचले हुए थे, लेकिन मुस्कान साफ थी। बदला एक परछाई राहुल के पास आई। उसने राहुल के कान के पास फुसफुसाया, तू हंसता था जब हम मरे थे। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं। परछाइयों ने उसका मुंह धीरे धीरे मिटा दिया। राहुल कांत, नीरज और साक्षी ने दूर से देखा। राहुल की परछाई जमीन पर गिर गई। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खून। और फिर हाईवे पर एक आवाज गूंजी, "Dead, one remains." नीरज की बारी। नीरज घुटनों पर बैठ गया। अब मैं भाग नहीं सकता। साक्षी रोते हुए बोली, तुमने हमें यहाँ क्यों लाया? नीरज ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। 3 साल पहले एम्बुलेंस आई थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने उन्हें मरने दिया। अंतिम सवारी एम्बुलेंस वापस लौट आई। पीछे का दरवाजा खुला। अंदर अब 3 स्ट्रेचर भरे हुए थे, 4था खाली। उस पर लिखी सजा। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला था। अंदर अमन, राहुल और 3 साल पहले मरे 3 अनजान चेहरे। नीरज को जमीन ने जैसे पकड़ लिया हो। उसके पैर हिले नहीं। एम्बुलेंस के अंदर से एक साथ आवाज आई, जिसने छोड़ा वही लौटेगा। नीरज ने आंसुओं के साथ कहा, मुझे ले जाओ, बस उसे छोड़ दो। उसने साक्षी की तरफ देखा। कबूलनामा। नीरज ने चीखते हुए कहा, मैंने दरवाजा बंद किया था। एम्बुलेंस के लोग चिल्ला रहे थे। मैं डर गया था। मैंने उन्हें मरने दिया। हाईवे कांप उठा। सड़क पर दरारें पड़ने लगी। हाईवे का सच। एक गहरी आवाज गूंजी, ये सड़क नहीं, ये कब्र है। जो यहाँ मरे उनकी आखिरी यादें में, और जो भागे वो वापस आते हैं। अंतिम चढ़ाई। एम्बुलेंस ने अपने आप नीरज को खींच लिया। वो चिल्लाया, अब कोई सुनने वाला नहीं था। दरवाजा बंद हुआ। धड़ाम। एम्बुलेंस आगे बढ़ गई। साक्षी और सुबह सड़क शांत हो गई। सूरज की पहली किरण साक्षी के चेहरे पर पड़ी। हाईवे अब खाली था। एक पुराना साइन बोर्ड धीरे धीरे उभरा, H0 one way। घर वापसी। साक्षी लड़खड़ाते हुए चली। आगे एक असली हाईवे मिला। लोग, गाड़ियां, शोर, सब कुछ सामान्य, लेकिन उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी। आखिरी ट्विस्ट। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपका रास्ता पहले ही चुना जा चुका है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें।
हो सकता है अगली हॉरर कहानी आपके ही गांव या शहर पर हो।